तो हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे। ओके, और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। चल इसको हम लोग सीखते हैं और फटाफट से इसका हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद डिटेल से इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, चलो हम लोग समझते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। और मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बस एक चीज मैंने आपको हमेशा बोला है, भाई इसको याद रखना, भाई इसको याद रखना, भाई इसको याद रखना। और अभी मैं कह रहा हूँ भाई इसको हमेशा याद रखना। वो क्या है कि जब हम लोग एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं ना, तो वो एफ पी के बराबर होता है। यहाँ पर पी का मतलब है उसका पैरामीटर पी है, कहीं कहीं एस भी रहता है, आई मीन उसका पैरामीटर एस होगा वहां पे। ओके, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी सीखते आ रहे हैं कि लाप्लास को हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं। इंटीग्रल पार्ट 0 से इन्फिनिटी एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट e पर पावर माइनस पी टी एंड फैक्टर पार्ट, यहाँ पर फैक्टर है एफ टी, तो एफ टी डी टी, सो सिंपल, बराबर एफ पी। इसी को हम लोग डिटेल से लिखे। यहाँ पर देखो आप, सेम यही चीज यहाँ पर है। जब हमको ये चीज दिया रहेगा उस कंडीशन में हमको इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स में ये कहा गया है कि ये जो p है इसको जब हम टेंस टू जीरो करेंगे, आई मीन जब हम p का वैल्यू जीरो पुट करेंगे उस कंडीशन में e पर पावर तो जीरो आ गया, मीन इसका वैल्यू तो आपका e पर पावर जीरो मीन वन निकल गया। जब p टेंस टू जीरो लेंगे उस कंडीशन में ये वन हो गया, बचा क्या इंटीग्रल पार्ट 0 से इन्फिनिटी और फैक्टर पार्ट एफ टी डी टी, मीन एक्सपोनेंशियल पार्ट आपका वन हो गया है यहाँ पे। कब? जब हम p को जीरो के करीब करते हैं, मीन p का वैल्यू जो हम जीरो पुट कर रहे हैं उस कंडीशन में इसका मान जो है ये निकल रहा है, तो हमको इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू वही होगा जब हम पैरामीटर का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, आई मीन एफ जीरो का होता है। जैसे जस्ट एक एग्जांपल समझो आप, जैसे साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं 1/p² + 1 होता है। इसी को हम लोग डिटेल से लिखते थे, इंटीग्रल पार्ट 0 से इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल पार्ट एंड फैक्टर पार्ट मीन साइन टी। ये सब सिर्फ समझाने के लिए और कोई नहीं, एंड डी टी। ओके, साइन टी एंड डी टी। अगर यहाँ पर p का वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर लें तो उस कंडीशन में ये क्या आ जाएगा मेरा 0 से इन्फिनिटी साइन टी डी टी। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू वही होगा जब हम लोग यहाँ पर p का मान जीरो पुट कर देंगे, आई मीन 1/0² + 1 1। मीन कितना आसान था, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल से कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन करना। सोचो e का टर्म गया तो हम भी क्या करेंगे, p का टर्म को भेज देंगे जीरो के करीब। ओके, हम लोग इस पर एक क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स वाले सवाल को किस तरह बनाना है। ओके, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से इन्फिनिटी में। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर इसमें t से डिवाइड है और मैंने आपको बताया है डिवीजन बाय t वाला थ्योरम। वो क्या था, मीन अगर हमको दिया हुआ रहे कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है, उस कंडीशन में जब हम एफ टी में टी से डिवाइड करते हैं ना, मीन एफ टी बाई टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस एफ पी का हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं पी टू इन्फिनिटी। बहुत आसान है, देखो सेम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे लाप्लास नहीं है भाई, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to इन्फिनिटी, मतलब इसको हमको इंटीग्रेशन के रूप में लिखना है इस लाप्लास को। अच्छा लिख लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात, लाप्लास है, आई मीन पहले इंटीग्रल पार्ट आएगा 0 to इन्फिनिटी, फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट e पर पावर माइनस पी टी एंड फिर फैक्टर पार्ट। यहाँ पर फैक्टर पार्ट तो आपका एफ टी बाई टी है, मीन एफ टी बाई टी डी टी। और हमको यहाँ पर ये टर्म नहीं चाहिए, मीन हमको p का मान तो जीरो करना होगा। सेम यही फंडा इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स पे आपका ये सवाल बनेगा। ओके, चलो ये बात तो क्लियर हुई भाई, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स पर ये सवाल बनेगा। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ जो p है p का वैल्यू हमको जीरो पुट करना होगा। अरे p का वैल्यू तब ना जीरो पुट करोगे जब आप इसका मान निकालोगे भाई, इसका मतलब हमको पहले इसका वैल्यू निकालना हो, एफ पी का इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी, इसका मतलब हमको एफ पी का वैल्यू निकालना होगा। और एफ पी का वैल्यू निकालने के लिए हमको एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। अब एफ टी कौन है यहाँ पर, जिसमें टी से डिवाइड किया गया है, टी से डिवाइड इस वाले टर्म में किया गया, इसका मतलब ये मेरा एफ टी है और हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जिससे कि मेरा एफ पी निकलेगा। और एफ पी निकलेगा तब ना हम ये टर्म निकाल पाएंगे, और ये टर्म निकलेगा इसमें हम लोग पी का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। बहुत ही आसान है, तो पहले हम लोग एफ पी निकालते हैं।
और एफ पी निकालने के लिए हमको एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम लोग। अब लीनियर प्रॉपर्टी से इसका अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम लोग जानते हैं e पर पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/p। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, p प्लस ए माइनस 1/p। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस p प्लस b। मेरा जो है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया, आई मीन एफ पी का वैल्यू निकल गया, ये मेरा एफ पी है। ठीक, अब जो है हमको ये टर्म निकालना है। अब इस एफ पी का हमको इंटीग्रेशन करना होगा पी टू इन्फिनिटी। चलो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसी को हम लोग कहते थे एफ टी बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको बराबर कर देते हैं एफ टी बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब फटाफट से इसका आप इंटीग्रेशन कर लो, कहाँ से कहाँ तक, पी टू इन्फिनिटी। और जो इंटीग्रेशन निकलेगा उसमें हम लोग पी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ओके, चलो अब देखो नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर मिल रहा है, पी प्लस ए का डिफरेंशिएट करो तो कितना निकलेगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 हो गया। पी है आपका वेरिएबल है, यहाँ भी dp है, इसका मतलब p का डिफरेंशिएट 1 होगा, 1 प्लस 0 आई मीन 1 होगा, ऊपर में 1 है, इसका मतलब नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर मिल रहा है, यहाँ पर भी नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर मिल रहा है। जब ऐसा होता है उस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन log और नीचे वाला टर्म हो जाता है, आई मीन log p प्लस ए माइनस log p प्लस बी। बहुत ही आसान है। और जो इसका लिमिट है p टू इन्फिनिटी वो रह गया, यहाँ देखो आप log m माइनस log n मीन log m बटे log n। इस टर्म को हम लोग अगले पेज में लिखते हैं। अरे अब पेज का कमी होने लगा है ना मेरे को अरे कोई नहीं, आपके भाई के पास बहुत सारे पन्ने हैं। अब इसको आप सॉल्व करो और p का मान 0 पुट करना है। अब सॉल्व करना है, अगर हम लोग p का वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्या करोगे भाई, अगर ऐसा कंडीशन हो ना तो p को हम लोग किसी भी तरह 1/p में लाएंगे, और हम लोग जब p का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी में आएगा, और इसका वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब हमको 1/p लाना है यहाँ, तो इसका मतलब से p कॉमन ले लेंगे ना तो 1/p के फॉर्म में आ जाएगा। चलो फटाफट से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन लिए तो p प्लस ए बटे p, नीचे भी p कॉमन लेंगे तो p प्लस कैसे, 1 प्लस होगा ना, तो 1 प्लस b बटे p। और उसी तरह हम लोग गाना गाएंगे p टू इन्फिनिटी, और ये p कैंसिल हो गया। अब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये भी टर्म आपका 0 हो जाएगा, और बचेगा log 1। और हम लोग तो जानते ही हैं log 1 का वैल्यू 0 होता है। इन्फिनिटी पुट किए तो log 1 हो गया, ये 0 ये 0, इन्फिनिटी पुट करने के बाद p का वैल्यू, और 1 बचा 1/1, यहाँ 1 आ गया, और माइनस जहाँ जहाँ p है वहाँ पर हम लोग p की जगह पर p ही पुट करेंगे, आई मीन वही संख्या रह जाएगा, और इसका वैल्यू तो 0 होता है, माइनस log, इससे p एलसीएम लो, p प्लस ए बटे p प्लस बी, और यहाँ ये p कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ओके, यहाँ देखो ये p कैंसिल हुआ, फिर यही ला टर्म बचेगा आपका, आई मीन माइनस log p प्लस ए बटे p प्लस बी। अब जा करके ये वैल्यू किसका निकला, ये वैल्यू आपका निकला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पर पावर माइनस ए टी माइनस ई पर पावर माइनस पी टी बाय टी का निकला है। अब मैंने कहा था आपको ये टर्म दिया रहने पर एफ टी बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकालते हैं एफ टी का इंटीग्रेशन करके, जो कि हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं। और जब हम इस लाप्लास को हटा करके इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एफ टी बाई टी करेंगे, उस कंडीशन में p का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी p का वैल्यू 0 होगा। आई मीन ये जो log p प्लस ए बटे p प्लस b है, इसमें हम लोग p का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हैंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e पर पावर माइनस ए टी माइनस ई पर पावर माइनस बी टी बाई टी, इसका मान हो गया माइनस log p का मान 0 तो a बटे b। इस माइनस को अंदर भेज दो आप, तो माइनस अंदर गया पावर माइनस 1, और a बटे b पर पावर माइनस 1 रहेगा तो वो पलट जाता है, और log b बटे a हो गया। यही आपका आंसर है, बहुत ही आसान है। इसी तरह आपका जो है इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स पर आपका सवाल बनेगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। चलो अभी के लिए टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।